हरियाणा विधानसभा में पेश हुआ बजट। 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने का लक्ष्य। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त मिलेगी शिक्षा। हरियाणा में नियमित नहीं होंगी अवैध कॉलोनियां। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बोले, सरकार के पास विचाराधीन नहीं है नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव। हरियाणा के पूर्व सीएम का ट्रैक्टर महिला विधायकों के खींचने पर मचा बवाल। बीजेपी ने खोला मोर्चा। हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और अविश्वास प्रस्ताव गिरने से किसानों में रोष। 4 जिलों में मंत्री विधायकों के फूंके गए पुतले। बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट टैब के जरिए ऑनलाइन पेश किया गया। डिजिटली बजट पेश करने की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और यह परंपरा आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इस बार का बजट 1,55,645 करोड़ रुपए का है। पिछले वर्ष के बजट से 13% ज्यादा बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का दूसरा बजट जो है वो पेश किया है। आपको बता दें, बजट टैब के जरिए ऑनलाइन पेश किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का दूसरा बजट जो है वो पेश किया है। क्या कुछ खास रहा इस बार के बजट में? जी बिल्कुल, देखिए, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा जो है बतौर वित्त मंत्री आज जो है 2021-22 का जो बजट है वो पेश किया गया। वो लगभग जो है 1,55,645 करोड़ रुपए का जो है ये आज मुख्यमंत्री द्वारा जो है बजट पेश किया गया। इसमें जो विशेष रूप से जो कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस रहा, उनका जो बजट है सबसे ज्यादा जो कहा जा सकता है कि बढ़ाया गया, क्योंकि कोविड के कारण जो है शिक्षा जो बच्चों की है काफी प्रभावित रही। और वहीं जो कोरोना के चलते जो स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की जो बात की जा रही थी या जो ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने की जो सरकार की ओर से तैयारी थी, उनको लेकर जो है स्वास्थ्य और जो शिक्षा पर जो है इस बजट का जो विशेष जो है फोकस है। और वहीं जो प्राइवेट नौकरियों में जो है 50,000 रोजगार देने का जो युवाओं को इस साल का जो है लक्ष्य रखा गया। और वहीं जो बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए जो बढ़ाई जाने की जो है इस बजट में बात की गई है। और वहीं तो बड़ी जो एक राहत की भी बात कही जा सकती है कि कोई नया कर जो नहीं लगाया गया, नया कर भी नहीं है और किसी तरह का जो कर है वो प्रदेश की जनता पर उस पर बढ़ाया भी नहीं गया हुआ। तो और वहीं जो निराशा वाली जो बात जरूर ये कही जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर जो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि सरकार इस तरह का प्रावधान कर सकती है इस बजट में कि जो पेट्रोल डीजल के जो टैक्स है जो राज्य सरकार जो वसूलती है वो जो है जरूर कम कहीं ना कहीं किया जा सकता है। तो वही जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के काल की अगर हम बात करें तो करीब 12,000 करोड़ रुपए के राजस्व का जो नुकसान है वो भी सरकार को कहीं ना कहीं झेलना पड़ा है। और इस बीच में जिस तरह से आपने यहां पर जानकारी दी कि खट्टर ने 2 बड़ी घोषणाएं भी की है, कौन कौन सी वो घोषणाएं थी उसे विस्तार से बताएं। और साथ ही अगर हम हुड्डा के कमेंट की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, अभी जो
ये जो 1,55,000 करोड़ का जो बजट दिया गया है, इसमें ये जरूर है कि 50,000 जो युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जो है रोजगार देने की जो है बड़ी बात की गई है। और वहीं जो बुढ़ापा पेंशन एक क्योंकि कोविड का जो समय था उसमें ये बढ़नी चाहिए थी बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि सरकार की ओर से हर साल जो है 250 रुपए बढ़ाने की बात की गई थी। और वहीं जो जननायक जनता पार्टी है उनकी ओर से जो कहा गया था अपनी मैनिफेस्टो में कि वो जो सरकार आती है 5100 रुपए वो बुढ़ापा पेंशन करेंगे। तो लेकिन ये किस्तों में जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ रही थी और लंबी एक समय हो गया था, और जो आस लेके जो बुजुर्ग हैं प्रदेश से वो बैठे, तो उसकी जो जरूर पूर्ति होती दिख रही है, क्योंकि 250 रुपए इस साल से जो है उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। 250 रुपए बढ़ाने की जो है घोषणा कर दी गई है। और वहीं जो रिलीफ जो दिया गया, किसी तरह का जो कर है हरियाणा सरकार ने नया और बढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की जो बात जो है इस बजट से जरूर निकल गई। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले जो प्रदेश पे जो कर्जा था वो पिछले अगर आंकड़े की बात करें तो 1,99,000 करोड़ रुपए का जो प्रदेश पर कर्जा था, और वो अब जो अनुमानित है इस तरह का, क्योंकि इस बजट में इस तरह के आंकड़े नहीं दिए गए, लेकिन परसेंटेज जरूर दर्शाया गया। तो परसेंटेज के हिसाब से एक अनुमानित जो आंकड़ा जो कहा जा सकता है वो लगभग 2,30,000 करोड़ के आसपास का जो है अब कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर है। और कर्जा जो है इस बार बढ़ा है, और जो पिछली बार के मुकाबले जो है 30 से 35,000 करोड़ का जो ठीक कर्जा है है। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान 2025 तक चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उम्मीद है तब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई परिवार नहीं बचेगा। हरियाणा में 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित होंगे। हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बावजूद 30,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया, जबकि 40,661 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकते थे। कर्मचारियों, पेंशनर और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया गया है। हरियाणा में लगातार बस रही अवैध कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी। विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने यह साफ कर दिया है। इस तरह का कोई प्रस्ताव भी सरकार के पास फिलहाल विचाराधीन नहीं है। सक्षम अधिकारी का प्रस्ताव आने पर सरकार अवैध कॉलोनियों को सिर्फ नागरिक सुख सुविधाओं से अपूर्ण क्षेत्र घोषित करेगी। कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर जजपा विधायक रामकुमार गौतम और कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाला ने सवाल पूछा था। इसका जवाब सरकार ने सदन पटल पर रखा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा। सरकार नागरिक सुख सुविधा और अवसंरचना प्रबंधन विशेष उपबंध अधिनियम 2016 के तहत अब तक 685 कॉलोनियों को नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित कर चुकी है। विज ने कहा कि अगर अपूर्ण क्षेत्र में नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं तो कॉलोनियों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार जांचा जाता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है।
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देखते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक में बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे पर डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे। इस दौरान अशोक तंवर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसान गरीब मजदूरों की अनदेखी कर रही है, बजट पूरी तरह से विफल है। तो साथ ही कहा कि सीएम मनोहर लाल को पैराशूट से उतारा गया है, जिसको हरियाणा वासियों पर थोपा गया है। अशोक तंवर ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। आप जो इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, किसान मजदूर की अनदेखी कर रहे हैं, नौजवान को उसके अधिकार नहीं दे रहे हैं, जाति और धर्म की आड़ में जो है इस समाज को और देश को विभाजित कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ और उस विचारधारा के खिलाफ जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उसके खिलाफ ये अपना भारत मोर्चा है। अपना भारत बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उसको हम आने वाले समय में पूरी मजबूती से कामयाब करेंगे। और साधारण परिवार के लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी जाति धर्म से हों, लेकिन उनमें अगर प्रतिभा है तो उनको ये प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो इस मुल्क का भी नेतृत्व कर सके, हरियाणा का भी नेतृत्व कर सके, और जो बुराइयां हैं उनसे लड़ते हुए एक महाशक्ति इस देश को बनाए, हरियाणा उसमें अग्रणी प्रदेश बने। वो तो सारे ही आएंगे। जब गांवों में इनकी एंट्री बंद हो जाएगी, विकल्प कुछ दिखेगा नहीं, लोगों का रुझान, जब अपना भारत मोर्चा है तो खुद का उनका मोर्चा है ना, ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का मोर्चा है। और जिस मोर्चे के साथ जनता खड़ी है वहाँ तो सब कोशिश करेंगे, लेकिन एंट्री इतनी आसान नहीं होगी इस मोर्चे में। बढ़िया छाट के अच्छे जो है समाज के लिए समर्पित लोग, देश के लिए जिनका बड़ा सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो राजनीति को लूट खसोट का धंधा नहीं समझते, वैसे लोगों को इसमें प्राथमिकता हम देंगे। 2014 में सरकार ये लेके आए, 19 में इन्होंने टिकटें ऐसी बांटी कि सरकार बीजेपी की फिर दोबारा बने, और अब फिर जो है वही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से 6 महीने का जीवन दान भारतीय जनता पार्टी को दिया। जो किसान भाइयों का, जो कमेरे वर्ग का लगातार जो एक प्रेशर था, दबाव बन रहा था विधायकों के ऊपर, अब 6 महीने तक कोई कितना भी कोशिश कर ले, दोबारा अविश्वास प्रस्ताव तो आ नहीं सकता। तो ये मिलजुल करके जो चल रही है ना राजनीति इस हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, इसी का अंत जो है जन आंदोलन और जनता मिलकर के आने वाले समय में करेगी। ये तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए, सरकार को एमएसपी के ऊपर कानून बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री ने ना तो SYL पे टाइम दिया, जो कानूनी रूप से हरियाणा का अधिकार है, और अब इस मामले में भी पूरी तरीके से हरियाणा की अनदेखी उन्होंने की है। मुख्यमंत्री तो थोप रखा है पैराशूट से हरियाणा के ऊपर, और जब बात आती है केंद्र में बात करने की, वो उनके हिम्मत नहीं है बात करने की। तो ऐसे में हर हरियाणा वासी अपने आप को ठगा महसूस करता है, और आने वाले समय में वो अपने तरीके से सरकार से भी और विपक्ष से भी बदला लें। हरियाणा चौपाल में खबरें लगातार जारी हैं। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में आज गठबंधन सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हेल्थ में भी हर एक जिला केंद्र पर जहां 100 बेड का अस्पताल है उसको एकदम 200 करेंगे। ऐसे 10 जिला केंद्र हैं जहां 100 बेड का हॉस्पिटल है, उनको अगले वर्ष में केवल 9 ऐसा है जहां अभी कोई हॉस्पिटल सरकारी नहीं है तो वहाँ 100 बेड का करेंगे पहले चरण में। बाकी जगह जहाँ जहाँ 100 है वहाँ 200 करेंगे। ये 10 जिला केंद्र है जहाँ पहले 100 है, मगर 10 में पहली 200 है। हाँ बाकी पर 200 से ज़्यादा है। जैसे गुरुग्राम में ज़्यादा है, फरीदाबाद में ज़्यादा है, रोहतक में 100 है। रोहतक में चूँकि मेडिकल कॉलेज है। हाँ जी, इसी साल में हो जाएगी। ये इसी साल की योजना है, 100 से 200। फतेहाबाद का तो ज़मीन होकर के उसका हो भी चुका है। जहाँ का भी लोगों ने नहीं भी डिमांड किया तो भी हर जिला केंद्र पर 9 को छोड़ करके बाकी जगह 200 करेंगे। फिर हमने वेलनेस सेंटर का जो प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी उस समय हमारे 20 वेलनेस सेंटर मैंने बनाए थे। 1000 वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति बीमार न हो उस ओर हमने आगे बढ़ना है। केवल हेल्थ सर्विसेज बढ़ाना ये उसका उपयोग नहीं है, बीमार ना हो ये उससे पहले क्या एक चरण है। फर्स्ट स्टेप यही है। उसके लिए अब गांव-गांव में जो योग कम व्यायामशाला जो हमने बनाए हैं उनमें उसी स्थान पर एक वेलनेस सेंटर का भी प्रावधान करेंगे। आयुष्मान, इसके लिए मैंने 8 ऐसी श्रेणियां हैं, उसमें श्रेणी आप लोगों वाली भी है। आप लोगों की बार बार मांग आती है कि हमारा कह करके भी हुआ नहीं है, उसका एक सिस्टम बन गया है और उसमें आय आधारित ये सिस्टम बनेगा। 1,80,000 की आय को तो पूरे का पूरा 5 लाख का लाभ मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक की आय का वो अनुपातिक लाभ या तो देंगे, स्कीम बनाएंगे, या फिर उसमें कुछ प्रीमियम ऐड करेंगे और उसके कारण उसके साथ फिर 5 लाख की, क्योंकि ट्रस्ट मॉडल पर हमने शुरू करना है। ये केंद्र का जो पहले प्रावधान है, सहायता मिलती है, वो केवल जो SCCC डाटा में पहले से है उन्हीं का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ट्रैक्टर पर बैठाकर महिला विधायकों द्वारा उसे खींचने का मामला तूल पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया।
दिल्ली बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ 8 मार्च को हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान हुड्डा चालक सीट पर बैठे हुए थे और कांग्रेस के विधायक उसे रस्सी से खींच रहे थे। महिला विधायक भी इसमें शामिल थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसकी निंदा की है। वहीं दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष योगिता सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अपमान पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के मरीज या राजकीय निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था में अथवा निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 2786 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों से राय प्राप्त की, डॉक्टरों का परामर्श प्राप्त किया और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 6,13,239 व्यक्ति इस पोर्टल का लाभ उठा चुके हैं, घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 1,86,113। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को कुंडली बॉर्डर पर 105 दिन बीत चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बाद अब यहां बैठे आंदोलनकारियों को गर्मी सताने लगी है और इसे देखते हुए आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर पक्के निर्माण को शुरू कर दिया है। प्लास्टिक और कपड़ों की तिरपाल से बने तंबू में बढ़ती गर्मी और धूप से होने वाली परेशानी को देखते हुए रहने के लिए ईंटों से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ईंटें भरकर लाई गई है। कुंडली बॉर्डर पर जीटी रोड का जाम करके धरना दे रहे आंदोलनकारियों ने गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय शुरू कर दिए हैं। एसी ट्रॉली और एसी तंबुओं के अलावा अब रोड पर ही पक्का निर्माण शुरू किया गया है। कुंडली में जीटी रोड पर पानीपत दिल्ली लेन पर मुख्य मंच से थोड़ा आगे ईंट और सीमेंट से कमरों का निर्माण शुरू किया गया है। अभी कमरों की नींव बनाने का काम शुरू हुआ है। इन कमरों के ऊपर सरकंडे और पराली से छत बनाई जाएगी ताकि अंदर ठंडक रहे। घर से भागकर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को प्रेमी जोड़ों को आश्रय, घर और कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने को कहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश झंगन ने यह भी कहा कि दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कानूनी सेवा प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर टेलीफोन सेवा और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले 2437 हेल्प डेस्क स्थापित करें। पंजाब के एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को आदेश दिया। 22 मार्च को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। हाईकोर्ट ने कहा कि रोजाना दायर होने वाले ऐसे कई मामलों के बीच खतरे के वास्तविक मामलों की अक्सर अनदेखी हो जाती है और कोर्ट पर केसों का अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया जो ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का काम प्रशासन करे ताकि कोर्ट पर बोझ कम हो सके। रोहतक में गांव के ग्रामीण सफाई और सीवरेज व्यवस्था को लेकर निगम ऑफिस पहुंचे। निगम ऑफिस में कर्मचारियों और अधिकारियों में जबरदस्त बहस होती नजर आई। ग्रामीणों ने बताया कि बोहर गांव में पिछले कई दिनों से सीवरेज की व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है, जिसको लेकर कई बार निगम अधिकारी मेयर मनमोहन गोयल से मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो कोई अधिकारी फोन उठाता है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। मैं गांव बोहर से हूं। हमारे गांव के अंदर मेजर समस्या कि हमारे घरों के सामने इतना गंदा पानी खड़ा है कि घरों के सामने काई जमी हुई है। और हम 3 तारीख को निगम कमिश्नर साहब से मिले थे, वहीं पर मेयर साहब भी बैठे थे। उन्होंने कहा था भाई ठीक है, आपकी समस्या का हम समाधान करवा देते हैं। हमारी एप्लीकेशन इधर एमओ साहब को मार्ग होकर आई थी, आज तक उस एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ संबंधित अधिकारी हैं, एमओ साहब बैठते हैं, उनके नीचे एक हरस चावला जी बैठते हैं, एक को सुशील जी बैठते हैं।
इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि भाई आपके सफाई वाले कल पहुंच जाएंगे, परसों पहुंच जाएंगे। आज तक कोई बंदा भी वहां सफाई के लिए नहीं गया है और हम बार बार इन अधिकारियों से जो है ना प्रार्थना कर करके हम थक लिए हैं। आज हार थक के हम सब लोग अपना कीमती समय छोड़ के पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन शुक्रवार अलसुबह हरियाणा में पहुंच गया, जिसके कारण तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिली। हालांकि जितनी तेज हवाएं चल रही थी उतनी तेज बारिश नहीं हुई। यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ के आने के चलते बना, लेकिन ज्यादा सक्रिय न होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दिया। मौसम में बदलाव रात्रि तापमान में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हिसार में रात्रि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकारों के लिए एक आदेश दिया है